आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के फुल सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्लास 10th मैथमेटिक्स से है। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेलकम है इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इन एंगल्स की वैल्यू क्या है उसका हम लोग एक टेबल बनाएंगे, फिर उसी टेबल को यूज करके हम पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जितने एंगल आप यहाँ पे यूज करते हो जिसकी वैल्यू डायरेक्ट आपको टेबल से मिलती है, उसमें आता है 0 डिग्री, इसके अलावा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और रेशियो आपको पता ही है, साइन थीटा आप निकालते हो, मीन्स साइन 0 और बाकी सभी एंगल, कॉस, टेन, फिर साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, देन रेसिप्रोकल ऑफ द टेन दैट इज कॉट। तो इन सभी वैल्यू को याद रखने के लिए आपको केवल साइन की सभी वैल्यू पता होनी चाहिए। मीन्स अगर ये साइन की 5 रिजल्ट आप जानते हो तो पूरा टेबल आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, साइन 0 की वैल्यू आप याद रखना 0 होता है, और जैसे जैसे आप 0 से 90 की तरफ जाओगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब 0 से बड़ी आएगी। तो इसका होता है 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। ये केवल 5 रिजल्ट आपके माइंड में होगा, ये पूरा टेबल आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस के लिए आपको क्या करना है, ये सेम रिजल्ट लिखना है इस तरफ से। मीन्स 0 के लिए 1 लिखना होगा, 30 के लिए √3/2, 45 के लिए इधर से आओगे तो यही नंबर आ जाएगा, और 60 के लिए 1/2 हो जाएगा, और 90 का हो जाएगा 0। अब 10 की वैल्यू लिखने के लिए आपको पता है कि 10 इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है। तो आप साइन को कॉस से डिवाइड कर दो, मीन्स एबव नंबर डिवाइडेड बाई लोअर नंबर। तो 0/1 आप जब करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0। 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2 करोगे तो मिल जाएगा 1/√3। ऐसे यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे √3 मिलेगा, और यहाँ पे 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो आपको इन्फिनिटी मिलेगा। इन्फिनिटी को आपके टेबल में लिखा होगा नॉट डिफाइंड टर्म, तो ये नॉट डिफाइंड टर्म है। अब इसके बाद जब हम कोसेक पे आएंगे तो कोसेक का रिजल्ट साइन का अपोजिट होता है, मीन्स साइन का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो अभी साइन ये 0 लिखा हुआ है, मीन्स ये 0/1 है। और जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 लिखोगे, और जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी आता है, मीन्स नॉट डिफाइंड। तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2, इसका √2, इसका 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, इसलिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1, ये 2/√3, इसकी वैल्यू √2, इसकी वैल्यू 2, और 0/1 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 होगा, मीन्स ये टर्म आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद कॉट में यहाँ पे आ जाएगा 0 का रेसिप्रोकल मीन्स नॉट डिफाइंड, और 1/3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √3, 1 का 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और इन्फिनिटी मतलब अभी आपने इसको 1/0 लिखा था, तो जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 0/1 लिखोगे, मीन्स आंसर रहेगा 0। तो ये पूरा टेबल है जिसको हमको यूज करना है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आप जानते रहना कि जैसे जैसे आप एंगल की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज़ होगा साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। देखो, कॉस थीटा 0 से जब हम 90 की तरफ जा रहे हैं तो ये 1 से 0 की तरफ जा रहा है,
मीन्स ये वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इस टेबल को यूज करके हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 में आपके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उन सभी पार्ट्स को आपको इवैल्यूएट करना है। तो हम उसको इवैल्यूएट करने जा रहे हैं। आपके माइंड में पूरा टेबल होना चाहिए। तो अभी आप जब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो टेबल अपने सामने आप रखना, वैल्यू को वहाँ से यूज कर लेना। उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लोगे तो टेबल आपके माइंड में रहेगा। तो जब टेबल की ज़रूरत होगी तो आप 1 मिनट में टेबल अपने बुक पे आप टोटल बना सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमको साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 की वैल्यू बतानी है। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 31/2 कॉस 31/2 होता है। इसको मल्टीप्लाई किया 3/4, इसका मल्टीप्लाई 1/4, इसको ऐड कर दिया तो 4/4 मीन्स 1 आ गया। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट पर। अब इस पार्ट में अगर हम सभी वैल्यू को पुट कर दें तो 2 इंटू 1045 की वैल्यू 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर किया, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, इसका होल स्क्वायर कर दिया, साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है, इसको भी हमने स्क्वायर कर दिया। तो दोनों रिजल्ट सेम है इसलिए कैंसिल हो गए। ये हो गया 2 × 1 मीन्स 2। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1/√2 डिवाइडेड बाई 2/√3 प्लस 2, इसको सॉल्व किया तो 1/√2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 प्लस 2√3 और यहाँ पे एलसीएम इसका रहेगा √3। अब अगर इसको हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 मल्टीप्लाई √3/2 प्लस 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो हो जाएगा 2√6। ठीक है, अब ये रिज़ल्ट आप आंसर में लिख सकते हो, लेकिन आपको आंसर आपकी बुक में जो आंसर है उससे मैच कराना है, इसलिए हम इस रिज़ल्ट को रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए रेशनलाइज करते हैं। √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2√2 माइनस 2√6 और नीचे 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर रिजल्ट आ जाएगा 2√6 और माइनस √3 इंटू 2√6 करोगे तो आएगा 2√18 और 18 का 3 बाहर हो जाएगा, √2 बचेगा तो हो जाएगा 6√2 और नीचे 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस इसका करेंगे तो 24। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉमन कर देंगे, √6 माइनस 3√2 और नीचे रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा -16। 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो -8 होगा ये। अब अगर ये माइनस ऊपर आप लिखना चाहते हो, नीचे प्लस साइन लिखना चाहते हो तो ऊपर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तब इसको लिख सकते हो 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। तो ये हमारा हो जाएगा रिज़ल्ट। ठीक है, तो आपके बुक में यही रिज़ल्ट दिया गया है इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है, अदरवाइज़ हम रिज़ल्ट ये भी लिख देंगे तब भी हमारा आंसर सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगले सेक्शन में चलते हैं। चलिए इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 30 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाई आप लिखोगे 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2√3 और रिज़ल्ट आएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 और नीचे का जो रिज़ल्ट होगा इसका भी एलसीएम 2√3 होगा और सॉल्व करने पे आएगा 4 प्लस √3
प्लस 2√3। ठीक है, अब ये 2√3 कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3√3 माइनस 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3√3 प्लस 4। अब ये रिज़ल्ट आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन आपको बुक के रिज़ल्ट से मैच कराना है, इसलिए हम इसको रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो 3√3 माइनस 4 3√3 प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3√3 माइनस 4 एंड 3√3 माइनस 4। तो ये 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 24√3, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 27 माइनस 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आएगा 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई नीचे नंबर आ जाएगा 11। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका फिफ्थ पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 को डिवाइड करना है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 से। तो चलिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। 5 मल्टीप्लाई कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है और स्क्वायर है इसलिए आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 4 2/√3 का होल स्क्वायर करोगे माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4। तो इसको जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम होगा 12, ऊपर रिज़ल्ट आ जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12, और नीचे का टोटल रिज़ल्ट हो जाएगा 4/4 मीन्स 1। तो इस ऊपर के रिज़ल्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12, और नीचे का नंबर 1 है उसका कोई मीनिंग होगा नहीं, इसलिए इसको सॉल्व करने पे आएगा 67/12। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये पहले प्रॉब्लम के कुल 5 पार्ट्स थे जिनको हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। तो प्रॉब्लम नंबर 2 में कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, तो इनका जो आंसर होगा जो ऑप्शन दिए गए हैं वहाँ से चेक करना होगा। तो पहला प्रॉब्लम है 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू। तो 2 मल्टीप्लाई 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व करने पे आएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3, ये नीचे का नंबर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/3। इसको मल्टीप्लाई कर दिया रेसिप्रोकल करके तो ये हो जाएगा 3/2√3। तो रिज़ल्ट आपका हो गया, लेकिन ये रिज़ल्ट अभी आपके ऑप्शन से मैच कर नहीं रहा है, तो इसलिए इसको अभी आगे हम और प्रोसीड करेंगे। तो इसको हम कर देते हैं रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 6, अभी आ जाएगा √3/2। अब आपको ऑप्शन में चेक करना है कि √3/2 रिज़ल्ट कोई है, तो आपके ऑप्शन में मिल रहा होगा साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, इसलिए ये हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट। इसमें 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू बतानी है। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 1 प्लस 1 0/2।
जब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0। इस प्रॉब्लम में आपको 2 tan 30 माइनस 1 बाई टेन स्क्वायर 30 की वैल्यू बतानी है। तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई रूट 3 का हम होल स्क्वायर करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 2 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई एलसीएम 3 होगा और नीचे ऊपर आएगा 3 माइनस 1 मीन्स 2 बाई 3। इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाई रूट 3 मल्टीप्लाई 3 बाई 2 हो जाएगा। तो रिज़ल्ट हमारा आएगा 3 डिवाइडेड बाई रूट 3। अब इस रिज़ल्ट को हम रेशनलाइज कर देते हैं तो 3 बाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 बाई रूट 3 जब हम करेंगे तो मिल जाएगा 3 रूट 3 बाई 3 मीन्स इसका आंसर होगा रूट 3। ठीक है, और रूट 3 वैल्यू किसकी होगी आप चेक कर लो। तो रूट 3 वैल्यू आपको मिलेगी tan 60 की, तो इसका आंसर हो जाएगा tan 60 डिग्री। तो इस प्रॉब्लम में tan a प्लस बी की वैल्यू रूट 3 दिया हुआ है, tan a माइनस बी की वैल्यू 1 बाई रूट 3 दिया हुआ है। तो आपको a और b क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी जाती हैं कि a और b ज़ीरो नहीं है और इसका जो सम है वो 90 से छोटा या फिर उसके बराबर है। तो सब कंडीशन लिखा रहता है, सॉल्व तो आपको इसी तरीके से करना होगा। उस कंडीशन का बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं होता आपके लिए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ यहाँ पे tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3। तो आप देखो tan किस एंगल की वैल्यू रूट 3 होती है, तो आपको मिलेगा एंगल 60 डिग्री, मीन्स ये इक्वल होगा tan 60। अब अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को इक्वेट करें तो आपको मिल जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेम ऐसे ही दूसरा रिज़ल्ट है tan a माइनस बी इक्वल टू 1 बाई रूट 3। अब 1 बाई रूट 3 वैल्यू किसकी होती है tan 30 डिग्री की। अब यहाँ पे जब एंगल को इक्वेट करोगे तो आपको मिल जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो। ठीक है, तो हम लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। रिलेशन सॉल्व करना आपको आता ही है, b कैंसिल किया, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब इस a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 या 2 में, आपको दूसरा रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो हम इक्वेशन 1 से लिख रहे हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री आपको पहले से पता है, a की वैल्यू 45 आपने पुट कर दिया तो एंगल b आपको मिल जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री। तो प्रॉब्लम नंबर 4 में कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिनमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। जिसमें पहला पार्ट है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b होता है। तो ये आपको चेक करना है कि सही है स्टेटमेंट या गलत। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब ये फॉल्स कैसे है, चलो हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। जैसे मान लो हम a को 30 डिग्री और b को अगर हम 60 डिग्री मान लें तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी मीन्स 90 डिग्री, और इधर आप लिखोगे साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब साइन 90 की वैल्यू तो होता है हमारा 1 और यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस √3/2 और इधर का रिज़ल्ट 1 है जो कि बराबर नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है।
तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। और आपने टेबल में देखा था जब आप 0 से 90 की तरफ बढ़ते हो तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, फिर 1/2, 1/√2, √3/2 करके लास्ट में पहुंच जाता है 1, मीन्स वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा पार्ट। अगला पार्ट कह रहा है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू आप बढ़ाओगे कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जब आप 0 से 90 की तरफ चलोगे कॉस के लिए तो जो आपका रिज़ल्ट है वो कम होता हुआ दिखता है। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और लास्ट में हो जाता है 0। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। अगला पार्ट, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है फॉर द ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये सभी वैल्यू के लिए थीटा के साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर नहीं होता, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ये बराबर होता है केवल 45 डिग्री के लिए। तो साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू बराबर होती है और किसी की बराबर नहीं होती। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये सभी एंगल के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, मीन्स जब एंगल 0 होगा तो कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। ये आपको चेक करना है। तो आप टेबल देखोगे तो आपको ये स्टेटमेंट ट्रू दिखेगा, क्योंकि कॉट 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, जिसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक्सरसाइज 8.2 था। आप लोग इसको देखो, समझो। अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।